हम सब ने एक बात तो सुनी है कि और पढ़ा भी है, अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो किसी ने, कि जो मेल होता है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम पे दो टेस्टिकल्स होते हैं, मतलब दो वर्षण पाए जाते हैं और एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर के अंदर वो बंद होते हैं। क्या आपने सुना है कि ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं? अब आप सोचेंगे कि कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये जो कंडीशन है बहुत रेयर है, इसका नाम होता है पॉलीऑर्किडिज्म। अब देखो, ये हमें किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसलिए मैं डिटेल वीडियो बना रही हूँ। और हमारे जो वीडियोस होते हैं उनका मेन मकसद यही होता है कि जो बातें रेयर है, जिनके ऊपर बात की नहीं जाती है, उनको आपके सामने डिटेल में मैं बताने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें भी हम डिटेल में बात करेंगे कि पॉलीऑर्किडिज्म क्या होता है, मतलब ये जो दो से ज़्यादा जो टेस्टिकल्स होती हैं ये एक्चुअल में किस तरीके से कहाँ पे होती हैं, कुछ इस डायग्राम के हेल्प से आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन और भी हम डिटेल में जानेंगे कि ये कितने तरीके की हो सकती है, क्या इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इसका ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा, इसकी वजह से कोई कैंसर तो नहीं हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो मेल है वो आगे चल के पिता ना बन सके। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो अपना स्टडी विद मी एकता के नाम से जो इंस्टाग्राम है वहां पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, तो मैं जरूर आपका जो कमेंट है वो पिक करूंगी और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। ये जो मुझे कमेंट आया था आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्या होती है। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको इंट्रो में ही बता दिया कि जो पॉलीऑर्किडिज्म होती है वो क्या होती है, दो से ज्यादा टेस्टिकल्स किसी मेल के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, उसी जो ये मेडिकल की भाषा में इसको हम पॉलीऑर्किडिज्म बोलते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है, दो से ज्यादा मतलब। अब देखिए इसके कारण क्या है, मतलब किस वजह से हो सकती है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, और इसके क्या आप पिता बन पाओगे या फिर नहीं बन पाओगे, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। इसकी जांच क्या होती है, उपचार क्या होते हैं, और कितने तरीका का ये होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सिम्टम्स की सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, तो सिम्टम्स के नाम पे आपको क्या दिखाई देता है। तो आप जिसको भी ये प्रॉब्लम है, किसी किसी को पेन नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को क्या होता है कि जो आपका लोअर जो एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है, ठीक है, मतलब जो पेट का जो निचला हिस्सा होता है, तो वहां पे किसी किसी को भारीपन फील होता है, पेन होता है। ठीक है, किसी किसी को स्क्रोटम जो है जिसके अंदर टेस्टिकल्स रखी होती हैं, पाउच जैसी स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी पेन फील होता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या हुआ है। अगर आप इनके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो हमने जो पुरुषों की सेहत है उसके नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप प्लीज उसके ऊपर जाके देखिए। इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज को कवर किया है जो कि स्पेशली इस पार्ट से रिलेटेड हैं, और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर हमने डिटेल में समझाया है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जहां पे आप कमेंट्स करते हैं वहां पे भी दे दूंगी, आप जाके जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स की बात करें तो कैसा आपको पता चलेगा, या तो दर्द होगा, ठीक है, पेन होगा, या फिर क्या होगा, आपको यहाँ पे भारीपन फील होगा, और आप देख भी पाएंगे। सिम्टम्स यही है कि आपको खुद को भी महसूस होगा कि यहाँ पे दो नहीं तीन आपको टेस्टिकल्स दिखाई दे रही हैं। मतलब आप अगर छुएंगे तो आपको अलग अलग ये दिखाई देंगी, 3 या किसी में 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब मैंने बताया 2 से ज़्यादा 6 तक हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, पर मोस्टली 3 ही मिलती हैं। तो ऐसा हो सकता है। किसी किसी में पता ही नहीं चलता कि उसको कितने हैं, लेकिन उसको पेन होता है, उसको भी हम समझेंगे कि ये कहाँ पे हो सकती है, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं है लेकिन आपको पेन होता है। अगर इस एरिया में पेन हो रहा है तो हो सकता है कि कोई टेस्टिकल यहाँ पे भी प्रेजेंट हो। कैसे होगी उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए टाइप्स में बहुत तरीके की होती है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि कितने तरीके की होती है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। तो देखिए ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, मतलब बहुत कम मिलने वाली ये प्रॉब्लम है, इसीलिए तो सिर्फ 200 केसेस ही रिपोर्ट की गई हैं। लगभग इतने केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, मतलब दर्ज किए गए हैं इस प्रॉब्लम के। ठीक है, ये पता ही है, मैंने बता दिया 3 से लेकर 6 तक ये टेस्टिकल्स हो सकती हैं।
जो एडिशनल, ये समझाने वाली बात है, मैं आपको बताऊंगी, जो एडिशनल जो टेस्टिस होती हैं वो लोकेटेड कहाँ पे होती हैं? स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या होता है? वो पाउच जहाँ पे आपकी टेस्टिकल्स प्रेजेंट होती हैं, एक थैली जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके की थैली जैसी स्ट्रक्चर जहाँ पे आपकी टेस्टिकल्स मिलती हैं। तो ये या तो ये हो सकता है कि ये इसके अंदर ही हो, 1 2 3 टेस्टिकल्स क्या होती है जहाँ पे आपके स्पर्म बनते हैं। तो हो सकता है कि आपके जो टेस्टिकल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो, मतलब इसके पाउच के अंदर ही प्रेजेंट हो तीनों। ये भी हो सकता है कि ये जो आपका एब्डोमेन वाला एरिया होता है, देखिए जो फीमेल होती हैं उनके अंदर यहाँ पे क्या बनता है, उनकी ओवरीज बनती हैं और वो यहाँ पे आ जाती है, मतलब यहाँ पे उनकी ओवरीज होती हैं। लेकिन जो मेल होते हैं उनके अंदर टेस्टिकल्स बनती हैं उनकी, और ये बाद में जन्म से कुछ टाइम पहले ही क्या करती है, यहाँ पे नीचे आ जाती है, एक कैनाल होती है उसके थ्रू ये नीचे लटक जाती हैं। और ये क्या होती है, ये कुछ मसल्स होती है जिनको बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल्स। अब देखिए जब भी टेस्टिकल्स कभी ऊपर नीचे होती हैं, अगर आपको ठंडा या गर्म कभी महसूस होता है तो अचानक से ऊपर चली जाती हैं फिर नीचे आ जाती हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इन मसल्स की वजह से ही होता है। तो ये यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे पहले ये प्रेजेंट थी, तो हो सकता है किसी की जो टेस्टिकल है आपको नहीं पता, आपको यहाँ पे 2 ही महसूस हो रही हैं, हो सकता है 1 ही महसूस हो रही हो, ठीक है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत तरीके की हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात यही है कि या तो ये तीनों इसके अंदर होंगी पाउच के अंदर, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपका लोअर एब्डोमेन वाला एरिया है नीचे वाला, यहाँ पे ये प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इसकी वजह से पेन होता है किसी किसी को, वो पता नहीं चलता है कि क्या है, क्योंकि दिखती तो है नहीं, अंदर है, समझ रहे हो। तो ये जो इंगुइनल जो कैनाल होती है, इंगुइनल कैनाल बोलते हैं, जिसके अंदर ये यहाँ पे भी हो सकती हैं, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये 3 हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये कंडीशन होती है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर, इसकी वजह से कैंसर तो नहीं हो सकती, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं होने के, लेकिन एक जो रिस्क होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अगर किसी को 2 से ज़्यादा हैं तो ये रिस्क हो सकता है कि उसको भविष्य में चल के ये प्रॉब्लम आ जाए, कैंसर वाली दिक्कत हो जाए, कहाँ पे? टेस्टिकल्स के अंदर। ओके, तो चलिए अब हम और इसको डिटेल में समझते हैं, इसके कारण क्या है। तो पहली बात तो ये कि इसके कारण कोई भी बिल्कुल स्पेसिफिक कारण नहीं है कि इसकी वजह से ही ये ऐसा होता है, लेकिन एक थ्योरी है, उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है। तो पहली बात तो ये कि एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होता, कि अब बाहरी कुछ भी जैसा भी एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। और इसका जो कारण है वो पूरी तरीके से डिफाइन है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको क्या माना। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स में है, जैसे कि किसी के फादर में है, ग्रैंडफादर में है, तो उसके कैरेक्टर्स के अंदर आ गए तो ये हेरिडिटरी भी नहीं होता, मतलब ये वंश के अकॉर्डिंग चलने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। तो फिर होता क्या है? तो देखिए एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, उस टाइम में जो पहला महीना है उस टाइम बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से कोशिकाएं बनती हैं और हमारा पूरा शरीर बनता है। तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि एबनॉर्मल तरीके से डिवीजन होते हैं। नॉर्मली जो अगर डिवीजन होता है तो सारे जो अंग हैं हमारे परफेक्ट तरीके से बन जाते हैं, लेकिन एबनॉर्मल तरीके से अगर डिवीजन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। कौन सी जगह पे एबनॉर्मल डिवीजन की जो जेनिटल रिज होती है उसका, देखिए नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, अगर आप कोई कॉमनली इसको अवेयरनेस के लिए देख रहे हैं, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए कि जो जेनिटल रिज होती है, अब ये क्या होती है, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ कि ये एक ऐसी वो जगह है कि जिसको बोलते हैं कि प्रीकर्सर ऑफ टेस्टिकल्स, मतलब जब कोई अंग बनता है तो उससे पहले उसका प्रीकर्सर बनता है, उसकी वजह से वो अंग बन रहा है। तो जो टेस्टिकल होती हैं तो उससे पहले उसका प्रीकर्सर बन रहा है, कोई अंग बन रहा है, ठीक है, तो उसको ही हम बोल रहे हैं जेनिटल रिज। उसी से वो क्या होते हैं, उनके डिवीजन होगा और ये टेस्टिकल्स बनेंगी। तो उसमें ही प्रॉपर तरीके से डिवीजन ना होके और कुछ प्रॉब्लम हो जाए डिवीजन में, जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या होता है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका कारण है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी जो जांच है वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहला आप MRI करवा सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा, इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट आप खुद से अपना एग्जामिन करके देख सकते हैं जो आपके स्क्रोटम है, अगर उसमें आपको भारीपन फील हो रहा है या फिर 2 से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रहा है कि 2 से ज़्यादा वहाँ पे कुछ
लंप के जैसा है या फिर टेस्टिकल के जैसा है, ठीक है। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो भी आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, तो आप चेकअप के लिए जरूर जाएंगे। तो खुद से भी एग्जामिन कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी फिजिकल एग्जाम करके देखते हैं, उनको टच करके देखते हैं कि क्या है। फिर उसके बाद आप MRI करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और आपकी जांच इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये समझते हैं कि कितने टाइप की होती है। तो देखिए इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, A1, A2, A3 इस तरीके से होती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी, आपको समझ में भी आएगा और इससे आपको ये जो क्वेश्चन है कि आप पिता बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते या फिर इससे कोई प्रॉब्लम होती है फर्टिलिटी में, तो वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके की है, A टाइप और B टाइप। अब A टाइप मोस्टली लोगों को जो भी होती है वो A टाइप ही होती है। इसमें क्या है कि जो टेस्टिकल्स होती हैं, यहाँ पे मैंने एक टेस्टिकल बनाई है और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये इससे जुड़ी हुई है। तो ये क्या करती है, स्पर्म को ऊपर ले जाने का काम करती है। तो जो थर्ड जो हो सकता है जो टेस्टिकल है, वो जो एक्स्ट्रा जो टेस्टिकल है वो क्या है कि उसके पास ये जो वास्ट डिफरेंस है वो भी हो और वो कनेक्टेड हो किससे, जिससे कि आपके जो स्पर्म है बॉडी से बाहर निकलते हैं। मतलब जो यूरेथ्रा जो आपकी जो ट्यूब है, यूरेथ्रा है, उसके थ्रू हो सकता है वो जुड़ी हुई हो, मतलब ये जो अपने स्पर्म है वो उसके अंदर डालती हो। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव जो पोटेंशियल है, जो एक आपकी शक्ति है, उससे भी ये चीज जुड़ी हुई है, इसका मतलब है। लेकिन जो दूसरे तरीके की होती है B टाइप की, उसमें क्या है कि ये जो ट्यूब्स हैं वो सीधा उससे कनेक्ट, मतलब जो ये जो स्पर्म ले जाने वाली ट्यूब है वो यूरेथ्रा से कनेक्ट नहीं होती है। मेल के अंदर एक ही है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू पेशाब भी बाहर निकालता है और स्पर्म जो है उनको भी बाहर निकालता है, ठीक है, मतलब सेवन भी बाहर निकालता है। तो दूसरे तरीके का जो है उसमें क्या होता है कि वो रिप्रोडक्टिव तरीके से उसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि वो जो ट्यूब है वो उससे जुड़ी हुई नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो ए जो टाइप है वो जुड़ी हुई है किससे, आपकी फर्टिलिटी से। लेकिन जो B टाइप की है उसमें आपका इसका कोई पर्पस नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी ये डिफाइन करे, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड ही नहीं है, उसके थ्रू स्पर्म उसमें ड्रेन होंगे ही नहीं। लेकिन इस तरीके की जो है वो जो स्पर्म है उनको आपकी यूरेथ्रा में लाके क्या करती है, ड्रेन करती है, छोड़ देती है। तो ये अफेक्ट कर सकती है। अब आप समझिए एक क्वेश्चन को कि क्या अगर किसी को ये दिक्कत है तो वो पिता बन सकता है, मतलब कंसीव कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये 3-3 टेस्टिकल हैं, 4-4 टेस्टिकल हैं, लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी पेरेंट बन चुके हैं और बाद में उनको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। तो ये कब हो सकती है, ये बचपन में भी हो सकती है ये प्रॉब्लम, ठीक है, और ये बाद में भी हो सकती है, ठीक है, बाद में पता चल सकता है इसका। कुछ लोग हो सकता है जो वो पिता बन चुके हैं ऑलरेडी तब उनको पता चले। तो इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है फर्टिलिटी में। लेकिन कुछ ऐसे कपल हैं जिनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, कंसीव नहीं किया है, तो उनको एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम भी है, तो कहीं इसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा मेनली नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। पहली बात क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई मेन पर्पस है ही नहीं, वो एक एक्स्ट्रा है और वो जो टेस्टिकल है वो रह सकती है। लेकिन इसके लिए मेडिकेशन की भी कोई जरूरत नहीं होती है। तो फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई पेन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप इजिली हो सकता है आप पेरेंट भी बन गए हों, तो क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके 3 या 4 टेस्टिकल हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा भी लगता है, कोई डाउट है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो भी डॉक्टर के पास जाना है। क्यों जाना है उसको भी बताऊंगी, क्योंकि एनुअली चेकअप आपका होना चाहिए, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा चीज है, जो भी है जो टेस्टिकल है वो एक्स्ट्रा है, तो उसकी वजह से रिस्क बढ़ सकता है कैंसर का। तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ जाए कैंसर की तरफ। तो अगर आपको है, आप उसको निकलवाना नहीं चाहते, उसका ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं, सर्जिकली उसको रिमूव करवाना होता है अगर कोई करवाता है, तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो एनुअली चेकअप जरूर करवाइएगा, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर उस चीज़ को बहुत पहले ही भांप लेते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और जिसका ये क्वेश्चन था उसको पूरे आंसर मिले होंगे। अगर मिले हैं, वो वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और जो लोग देखते हैं उनको भी शायद अच्छा फील हो। आपके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो ज़रूर लिख दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।